क्यों पाकिस्तानी इतना कम टैक्स देते हैं, क्यों हुकूमत पाकिस्तान जो है टैक्स लेने में नाकाम हुई है। पाकिस्तान में 70 किस्म के टैक्सेस हैं, 37 अलग अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस उन टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं। इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे इदारे और कारकर्दगी सिफर। जीडीपी के हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन है 9% है। एक्टिव टैक्स पेयर जो है 25 से 30 लाख से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों को टैक्स फ्री किया हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कराची देता है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ी सूबा, वो अपनी आबादी के तनासुब से भी कम टैक्स देता है। सूबाई हुकूमतें कोई टैक्स ही नहीं कलेक्ट करती। अब 1000 टैक्स ले सकती हैं, नॉन टैक्स ले सकती हैं। जो हमारी टैक्स की मशीनरी है वो बिल्कुल नाकार है। ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, उन्हीं की बाल से खाल निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इनकम टैक्स की डेडलाइन जो है 31 अक्टूबर बहुत तेज़ी से आ रही है, और जिन्होंने इनकम टैक्स अभी तक रिटर्न नहीं फाइल किया वो जो है जल्द अज जल्द भर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में टैक्स की डेडलाइन बढ़ेगी। बहरहाल हमारा टॉपिक आज का जो है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये टैक्सेस पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल क्या है, क्यों पाकिस्तानी इतना कम टैक्स देते हैं, क्यों हुकूमत पाकिस्तान जो है टैक्स लेने में नाकाम हुई है, क्या ऐसी वजह है, और टैक्सेस क्यों भरने चाहिए, ये आया हमारे मफाद में है कि नहीं है, ये हम कोशिश करेंगे मोटा मोटा जो है इस आज की वीडियो में कवर करें। और ये नहायत अहम वीडियो है, ये ना सिर्फ मर्द हजरात देखें बल्कि औरतें भी देखें, क्योंकि ये जो है इसमें उनका भी बराह रास्त फ़ायदा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में टैक्सेस कितने किस्म के हैं। एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में 70 किस्म के टैक्सेस हैं, चाहे वफाकी टैक्स है, सूबाई टैक्सेस हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, अलग अलग किस्म के, और 37 अलग अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस उन टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं। इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे इदारे और कारकर्दगी सिफर। पाकिस्तान की जो जीडीपी के हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन है वो सिर्फ 9% है, कभी कभार 10% हो जाती है, लेकिन 9% औसत है। और उसकी जो जैसे कहते हैं ये अपने पड़ोसी ममालिक से भी जो है आधी है, और अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ 40%, 45% है। क्या ऐसी वजह है कि हम टैक्सेस लेने में नाकाम हुए हैं। पहले बात करते हैं कि मोटी मोटी के टैक्सेस कितने किस्म के हैं। पहले तो इनकम टैक्स, फिर एक विद होल्डिंग इनकम टैक्स, फिर एडवांस टैक्स, फिर सुपर टैक्स, फिर कैपिटल गेन टैक्स, फिर जो है सेल्स टैक्स, फिर एडिशनल सेल्स टैक्स, फिर प्रोविंशियल सेल टैक्स, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी, फिर सरचार्जेस, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फिर जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, 236 के, प्रोविंशियल टैक्सेस, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, सेस। तो एक लाइन लगी हुई है, लेकिन आप अगर चेक करें तो वफाकी हुकूमत के टैक्सेस भी ना होने के बराबर, और जो सूबाई हुकूमत है उनके टैक्सेस भी ना होने के बराबर। फिर जब ये टैक्सेस कम होते हैं तो इसके ऊपर ये अलग किस्म के जो है अटैक करते हैं टैक्सेस जमा करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। ये पेट्रोल में हम 60 रुपये लीटर दे रहे हैं, डीजल में 55 रुपये लीटर दे रहे हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ पे अलग अलग किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। तो बेतहाशा किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं। अब ये तो हो गया कि जी ये हमारे अलग अलग किस्म के टैक्सेस हैं। पाकिस्तान में कितने लोग टैक्स के निज़ाम में रजिस्टर्ड हैं। आबादी तो आपको पता ही होगा, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन 70 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। वो 70 लाख लोग भी रजिस्टर्ड है, उनमें से एक्टिव टैक्स पेयर जो है कहा जाता है 25 से 30 लाख से ज़्यादा नहीं है। अब सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि एक टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो आपको अपनी आमदनी पे देना होता है। पाकिस्तान में अभी तक जो है एक मसला ये रहा है कि हम इनकम टैक्स पे जोर तो हमने बहुत दिया है, लेकिन हमने काबिल टैक्स बहुत सारी आमदनी पे टैक्स लगाते ही नहीं है, और हमने छोड़ा हुआ है उनको। और एक कैटेगरी बनाई हुई है, आपको पता ही होगा, नॉन फाइलर की। पाकिस्तान में टैक्स की शरह क्या है। बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को आज समझ लें, चाहे मर्द हों, चाहे औरतें हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, तो उनके लिए फ़ायदा है। मैं आपको छोटी सी बात याद कराता हूँ, बताता हूँ कि मैं यूके में 2001 में जब पढ़ता था तो मैं पार्ट टाइम वहाँ कैफ़े में काम करता था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि 4.5 या 5 पाउंड पर आवर जो है वहाँ पे हमें वेजेस मिलती थी।
और वो हर जो है फ्राइडे के फ्राइडे जो है ना वो वेज की स्लिप मिलती थी और वो अकाउंट में पार्ट टाइम, मैं कभी दिन में 2 घंटे काम करता था, कभी 3 घंटे काम करता था, हफ्ते में 15 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे जैसी मसरूफियत। तो वो जो उसकी एक अकाउंट स्लिप आती थी, हालांकि यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में एक मुझे अकाउंट स्लिप आती थी, उसमें बताया जाता था कि आपका इतना जो है टैक्स बना है और ये इतने आपके पैसे ये अकाउंट में डाल दिए गए और मेरा टैक्स भी कट जाता था उसमें। और बाकायदा मैं एक ओवरसीज था, यूके में स्टूडेंट था, मुझे उन्होंने वहां का टैक्स नंबर भी इशू कर दिया था। इस वजह से वहां पे जो है टैक्स की कलेक्शन 40-50% है। पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी, 25 लाख लोग बराह रास्त टैक्स देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 25 लाख लोग मुलाजमत में जा रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं। अंदाजा है कि 8 से 10 करोड़ लोग लेबर फोर्स में हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में 6 लाख तक सिफर टैक्स है, इंडिया में 2.5 लाख तक। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप 6 लाख तक कमाते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। फिर 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% टैक्स है। इंडिया में 3 लाख से 5 लाख, अगर आपकी आमदनी 3 लाख हो गई तो आपका 5% टैक्स है। फिर इंडिया में अगर 5 लाख से 10 लाख आमदनी है तो 20% टैक्स है। पाकिस्तान में 6 से 12 लाख तक 2.5%, कुछ भी नहीं। फिर 12 से 24 लाख तक जिनकी है उनका 12.5%। फिर जो है 24 लाख से 36 लाख तक जो है 22.5%। फिर 36 लाख से 60 लाख तक 27.5%। और फिर 60 लाख से ऊपर 35%। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान में 6 लाख रुपए तक की आमदनी जो 50,000 रुपये महीना बनती है उसके सिर्फ 25 लाख लोग हैं? नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत अच्छी खासी है। तो अब हम टैक्स क्यों नहीं देते, मतलब क्या वजह है? और मैं छोटी सी चंद एक मिसालें दे देता हूं आपको कि पाकिस्तान में हमने जो है ना बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों को टैक्स फ्री किया हुआ है। वैसे तो अगर आप टैक्स की किताबें खोलें तो वो कहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई टैक्स नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में कोई टैक्स नहीं है, बॉर्डर एरियाज और ट्राइबल एरियाज में कोई टैक्स नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप ज़रात में चले जाएं तो ज़रात में मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि 12 एकड़ तक की ज़मीन पे कोई टैक्स नहीं है। 12 एकड़ से लेकर अगर आपकी 25 एकड़ ज़मीन है तो मेरे ख्याल से 1500 रुपये आपको टोटल देने, यानी कि 100 रुपये फी एकड़। और फिर जो है 2500 से 25 एकड़ से 50 एकड़ है तो आपको जो है 1000 रुपये एकड़ देना है। तो ये एग्रीकल्चर का आप टैक्स लेते हैं। फिर दूसरा, आप में पाकिस्तान में मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की बताने के लिए कि पाकिस्तान में 44 लाख इस वक्त जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि गाड़ियाँ, ट्रक्स 3 लाख हैं। एक ट्रक की कीमत कितनी होगी आपके अंदाजे से? 70 लाख से शुरू होता है, 1 करोड़ 60 लाख 2 करोड़ तक जाता है। अब ये 3 लाख सिर्फ ट्रक हैं। अगर कोई ट्रक का मालिक है तो फिर उसकी आमदनी तो होगी ना। कराची से लाहौर अगर एक ट्रक चलता है तो उसका जो किराया है वो इस वक्त चाइना से कंटेनर कराची आ जाए वो सस्ता है, लेकिन कराची से लाहौर महंगा है, लेकिन इनकम टैक्स कोई भी नहीं भरता। इसी तरीके से हज़ारों बसें हैं पाकिस्तान में। मोटरसाइकिल्स 2 करोड़ 65 लाख है, बसेस 1,66,000 हैं, रक्षा 7,88,000 हैं, पिकअप 6,70,000 हैं। ट्रक्स जो हैं पाकिस्तान में वो मैंने आपको बता दिया कि 3 लाख के करीब हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी टैक्स नहीं भरा। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि टैक्स क्यों नहीं भरा जाता, उसकी वजह यह है कि एक हमारे कैपिटल मार्केट के ही दोस्त हैं अमार हबीब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जो है ना आर्टिकल लिखा था दी न्यूज़ में, और उन्होंने मेरी दिल की बात कही थी कि पाकिस्तान में जो लोग अमीर हुए हैं ना वो या तो टैक्स की छूट से हुए हैं या टैक्स की चोरी से हुए हैं। चाहे वो बड़े बड़े कारोबार हैं, चाहे वो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनके कारोबारों से टैक्स की प्रोटेक्शन हटा दी जाए तो वो मुकाबला ही नहीं कर सकते इंपोर्ट्स का या आलमी तौर पे। उन्होंने बताया था स्टॉक मार्केट की कोई 25 कंपनी है, उनमें से कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने कोई बेनिफिट ना दिया हो। अच्छा, जब बेनिफिट आलमी दुनिया में दिया जाता है
तो एक वक्त के लिए दिया जाता है, 3 लाख, 3 साल, 5 साल, 10 साल। मैं जब से पैदा हुआ मैं देख रहा हूं कि टेक्सटाइल वालों को गैस का बेनिफिट, इनकम टैक्स का बेनिफिट, इसका बेनिफिट, उसका बेनिफिट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो कंज्यूमर है उसकी वेलफेयर भी खराब हो रही है। जो चीज़ 100 रुपए की मिलनी चाहिए वो हमें 150 रुपए की वो देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोटेक्शंस और उसकी वजह से। अब जो मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है, 35% पाकिस्तान का कराची टैक्स देता है। सूबों में अगर देखा जाए तो वो जो है सूबा सिंध सबसे ज़्यादा टैक्स देता है 45%। लेकिन इसमें आप मिसलीड नहीं होइएगा, बहुत सारे हमारी सिंध की हुकूमतें जो हैं हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, एक्चुअली कराची देता है। ये कराची का टैक्स है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं, सूबा आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा वसाइल उसको दिए जाते हैं। 50-51% टैक्स कलेक्शन का जो है पंजाब में बांटा जाता है, वो 35% है। वो अपनी आबादी के तनासुब से भी कम टैक्स देता है, यानी कि उसको जो है टैक्स में अभी तक खुद कफील नहीं हुआ, अपनी वसाइल में खुद कफील नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान कर्ज लेता है। इस्लामाबाद सबसे बेहतरीन 14.77%, छोटा सा शहर है लेकिन टैक्स कलेक्शन में वो पंजाब का तकरीबन आधा है। अंदाजा लगाएं आप इससे। केपी अगर आप उठाएं इस वक्त तो बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े जो इस वक्त मालदार, वो केपी में आपको मिलेंगे, लेकिन वो टैक्स कलेक्शन देते हैं 3.5%। बलोचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, टैक्स कलेक्शन में उसका हिस्सा है पूरे पाकिस्तान की 1.6%, यानी कि इस्लामाबाद का भी 10वां हिस्सा। तो इस वक्त हमारी जो टैक्स कलेक्शन की जो 37 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फोकस सिर्फ 3-4 शहर हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद वगैरह। मुझे लगता है पेशावर भी नहीं है, कोयटा भी नहीं है। अब भाई आप टैक्स क्यों नहीं देते? आप इसलिए नहीं देते कि आपकी बचत हो जाएगी, एक शायद ये आपके जहन में होगा, या आपके जहन में ये होगा कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो ब्लैकमेल करती हैं आपको रिश्वत के लिए, या आपको फिर तंग करती हैं, कारोबार नहीं करने दिया जाता। देखिए, आप टैक्स नहीं भरे ना, हुकूमत को तो नुकसान हो रहा है। ये जो आपकी बातें हैं वो भी शायद आपकी सही हैं, शायद नहीं, बिल्कुल ठीक है। टैक्स बहुत तंग करती है अथॉरिटीज़, मुझे अंदाज़ा है, और मैं देखता रहता हूँ, भुगतता भी रहता हूँ, मेरी फैमिली भी भुगतती रहती है। लेकिन आप टैक्स ना दे के अपना यकीन माने नुकसान करते हैं। सबसे पहले आपके घर में बिजली का बिल आता है, उस पर आप अगर टैक्स पेयर होंगे और अगर आपका बिजली का मीटर अपने नाम पे होगा तो फिर आपके बिजली के बिल पे इनकम टैक्स लग के नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका 20,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है तो 2,000 रुपये उसमें इनकम टैक्स आ रहा है। साल का कितना हो गया? 24,000 रुपये। फर्ज करें कि अगर वो लग के भी आता है और अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, और अगर आप उस साल रिटर्न फाइल कर देते हैं, 10 लाख रुपए आपकी आमदनी है, तो 10 लाख पे आपको 2.5% जो है ना, 10 लाख पे आपको 14 या 15,000 रुपये टैक्स लगेगा। अगर आपके बिजली के बिल से ही 20,000 कटा हुआ है तो आपको कोई इजाफी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब उसका फायदा क्या हो जाएगा? कल को कोई आप पूछेगा कि आपके बैंक में कैसे पैसे आए, आप बता सकते हैं ये मैंने कमाया था, ये देखें, और इसमें ये टैक्स भी भरा हुआ है। तो रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं होता कि टैक्स भरना भी हो जेब से। हमारे जैसे लोगों को जेब से टैक्स भरना होता है। मैंने इस साल भी बहुत टैक्स भरा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका टैक्स पहले से वो अपने बिजली के बिल में भर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है, अगर वो कोई मोटरसाइकिल ले रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, उस पे खरीदारी पे टैक्स दे रहे हैं एज अ नॉन फाइलर, एज अ फाइलर भी। अगर आपने एज अ फाइलर दिया, फॉर एग्जांपल आपने सुजुकी ऑल्टो ली और सुजुकी ऑल्टो पे 1 लाख रुपए टैक्स भरा, मुझे टैक्स एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं, और आपने जो है वो 1 लाख रुपए इनकम टैक्स भरा खरीदते वक्त। अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी और आपका उस साल का 1.5 लाख रुपए टैक्स बन रहा था, तो वो 1 लाख आपने जो गाड़ी खरीदते हुए दिया था वो एडजस्ट करा सकते हैं, आपको मजीद 1.5 लाख नहीं भरना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वही टैक्स आपका 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए डबल टैक्स लेंगे। फिर आप इसी तरीके से बैंकों में अपनी खातेों में पैसे रखते हैं, नेशनल सेविंग्स में पैसे रखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे रखते हैं, जो आपको प्रॉफिट आता है उस पर आपको डबल टैक्स लग जाता है।
मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया एक साल में बैंक में रखकर, तो आपको जो है वैसे 1.5 लाख टैक्स लगना था, लेकिन अब क्योंकि आप फाइलर नहीं है तो आपको 3 लाख टैक्स लग गया। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। फिर आप कोई जमीन के कारोबार में होता है, कोई अपने लिए घर खरीद रहा होता है, उस पर भी आपको डबल टैक्स अदा करना पड़ता है अगर आप फाइलर ना हो। मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ का घर लिया तो उसमें एडवांस टैक्स अगर 2% है या 3% है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो वो आपका 6% हो जाएगा। बल्कि अब इस दफा इसहाक डार साहब ने और लंबा उसको कर दिया। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई गाड़ी अगर किस्तों पे ली हुई है, तो आप उस किस्तों की गाड़ी से भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि हमारी जो इनकम टैक्स, जैसे आपने मैं एक मशवरा दूंगा हुकूमत वक्त को कि आप बाहर से ओवरसीज से रेमिटेंस लाने के लिए 80 अरब रुपए खर्च करते हैं और आपने एक्सचेंज कंपनियों को उसमें कमीशन देते हैं, बैंकों को कमीशन देते हैं। आप हर एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स फैसिलिटेशन ऑफिसेस खोल दें और टैक्स फैसिलिटेशन ऑफिसेस खोल दें। वहां लोगों को बुलाएं, वहां लोगों को बताएं, वहां लोगों की मदद करें रिटर्न फाइल करने में। उनके घर भी जाके कर सकते हैं। हेल्पलाइन तो, फोन तो बेकार है आपका, वहां किसी को समझ भी नहीं आएगा। दूसरा, आप इनकम टैक्स के प्रोसीजर को आसान करें। आप हर साल जब भी आता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो है आप वीडियोस बना लेते हैं, टैक्स वक्त से अदा करें, पाकिस्तानी बने, ये बने, अपने मुल्क की खिदमत करें, ये किसी को समझ नहीं आता। आप उनके फायदे की बात बताएं, उनको इमोशनल, ठीक है हम करते रहते हैं, अच्छा है करें, लेकिन इमोशनल नहीं। जब किसी की आप फायदे की बात करेंगे तो वो फायदे की बात सुनेगा अपनी, और उस फायदे की बात पे सुनकर वो अमल करेगा। आपको फायदा दिखाना है, आप डाउन साइड दिखाते हैं। आप कहते हैं जो टैक्स नहीं चोरी करे वो करेगा, नहीं पड़ेगा, उस पर कानून हाथ डालेगा, ये डालेगा, लोग और घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा हुकूमत पाकिस्तान, फिर इसी तरह सूबाई हुकूमत, खुदा के वास्ते शर्म आती है। आज भी हमने देखा आपकी टैक्स आमदनी जो है वफाकी हुकूमत से 80% आती है और सूबाई हुकूमतें कोई टैक्स ही नहीं कलेक्ट करती। अब 1000 टैक्स ले सकती हैं, नॉन टैक्स ले सकती हैं, मतलब पुलों पे ले सकती हैं, वो जो है एडवर्टीजमेंट्स पे ले सकती हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर सकती हैं, लेकिन बैठे हैं, सारे बैठे हैं, नौकरियों पे नौकरियां दिए जा रहे हैं। फिर उनकी तनख्वाहें ना बढ़े तो फिर वो जो है एहतजाज करते हैं प्रेस क्लब में, इधर उधर, फिर हमारा मीडिया उनको मजलूम बनाता है। फिर अगला बजट आता है, फिर 30% 35% तनख्वाह बढ़ जाती है, काम जीरो। तो सूबाई हुकूमतें भी इसमें जो है हिस्सा डालें। तो कहने का मतलब यह है कि टैक्स अगर आप भरेंगे, जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करें आपको टैक्स भरना पड़े। आपने उस साल ऑलरेडी इतना भर दिया होगा कि आपको टैक्स जो है कम भरना पड़े। दूसरा यह कि जब आप अपने साथ मुलाजमों को भी टैक्स, जब मुलाजमत में भी जो लोग रखें, आप उनको भी तरगीब दें कि वो भी इस टैक्स में आ जाए। उसका फायदा क्या होता है? अगर किसी को बैंक के थ्रू आमदनी मिलती है, उसकी बेशक उस पर टैक्स कम बनता हो, उसको जो है आगे लोन लेने में आसानी होती है, वो घर बना सकता है, उसकी बैंक हिस्ट्री देख सकता है। अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो वो एम्बेसी में दिखा सकता है मेरी इतनी आमदनी है, उसकी वजह से उसकी जो है उसके बाहर के वीज़ास लग सकते हैं। तो ये इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जो टैक्स की मशीनरी है वो बिल्कुल नाकार है। वो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उन्हीं की बाल से खाल निकालते हैं, उनको नोटिस भेजते हैं, उनसे फिर नेगोशिएट करते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं। मसला ये है कि अगर आप कराची से मुल्क का 35% टैक्स ले रहे हैं जो आबादी का 10% है, और अगर आप पंजाब जो 50% 52% आबादी का उससे 35% टैक्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी ड्यूटी सही नहीं दे रहे और ना इंसाफी कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान में अगर टैक्स की शरह कम हो जाए तो पाकिस्तान से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए। कस्टम ड्यूटीज़ अब अंदाज़ा लगाएं
कि 0% से लेकर 400% तक है। सेल्स टैक्स जो है कहीं 15%, कहीं 21%, कोई एक रेट ही नहीं है। इसाक डार साहब ने हर एक चीज में टैक्स लगा दिया पकड़ के, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लेना चाहते। इसी तरीके से बैंक से कैश विड्रॉल पे नॉन फाइलर पे, अब आप नॉन फाइलर हैं तो आपने जानबूझ के एक नॉन फाइलर कैटेगरी बना दी। तो वहीं पे बात मैं खत्म करूंगा कि जो मैंने अपनी यूके की मिसाल दी थी, ना मैं वहां उस मुल्क का शहरी था, ना मैं वहां फुल एम्प्लॉयमेंट में था, ना मैं कुछ था, मुझे उन्होंने वहां पे टैक्स नंबर मेरा जारी कर दिया टेम्परेरी। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में आते हैं तो हमें कोई बाहर से भी आता है तो वो मोबाइल फोन की सिम जारी करवा सकता है ना, इसी तरीके से आप टैक्स नंबर भी हर आदमी जो आमदनी कमा रहा हो उस पर टैक्स नंबर उसको इशू कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते, हम उनसे वसूल नहीं करते। जाते जाते आपको एक बात बताऊं कि हम बहुत बोलते हैं हम गरीब मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, गुर्बत है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट के कनेक्शन 1,20,00,000 है। 1,20,00,000 इंटरनेट ब्रॉडबैंड, ये इकोनॉमिक सर्वे से उठाया। और मोबाइल फोन इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 19,40,00,000 हैं। 25 करोड़ की तो आबादी है, 5 करोड़ तो बच्चे जो हैं 3 साल से नीचे होंगे, यानी कि हर एक के हाथ में मोबाइल फोन भी है। तो अंदाजा लगाएं कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर लें तो हम किस तरीके से टैक्स ले सकते हैं और बगैर टैक्स पेयर को मौत दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया।